रेखा शर्मा विवाद के बीच में कुलदीप बिश्नोई से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से मुलाकात की गई है। दिल्ली स्थित आवास पर यह मुलाकात हुई। सीएम सैनी ने कुलदीप बिश्नोई को गले लगाकर अभिवादन किया है। भव्य बिश्नोई से भी गर्मजोशी से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मिले हैं। परिवार के साथ सीएम सैनी ने लंच किया। रेणुका बिश्नोई और रणधीर पनिहार भी इस दौरान मौजूद रहे। कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर मुलाकात की जानकारी दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और यह तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। मुलाकात की यह तस्वीरें। भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई अपने पिता चौधरी भजनलाल की पुण्यतिथि 3 जून को एक बड़ी राजनीतिक ताकत दिखाने की तैयारी में थे। पूर्व मुख्यमंत्री की पुण्यतिथि पर आसपास के राज्यों से भी भजनलाल के समर्थकों के जुटने की उम्मीद थी और ऐसा कहा जा रहा था कि बिश्नोई परिवार आदमपुर में उनके समाधि स्थल पर एकजुट होकर कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश देगा। लेकिन इस कार्यक्रम से पहले ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुलदीप बिश्नोई से मिलने पहुंच चुके हैं और उनसे मुलाकात की गई। कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि दिल्ली स्थित मेरे निवास पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आत्मीय आगमन हुआ है। सीएम सैनी एक अत्यंत मिलनसार और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। इसी के साथ ही यह भी कहा गया कि उनसे मिलकर सदैव आत्मीयता और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। हमारे साथ नेशनल एडिटर सुदेश नैनमोर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुदेश, क्या कुछ जानकारी है? आज यह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से मुलाकात की गई है। बिल्कुल अनामिका, काफी महत्वपूर्ण मुलाकात इसे आप कह सकते हैं राजनीति के लिहाज से, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा था जब 24 अप्रैल को नगर निगम चुनाव के प्रचार के दौरान राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा की तरफ से स्वर्गीय भजनलाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर एक टिप्पणी की गई थी। उसके बाद से बिश्नोई परिवार काफी नाराज था। इनमें दोनों ही परिवारों की तरफ से चंद्रमोहन बिश्नोई हो या फिर कुलदीप बिश्नोई, दोनों ने ऐतराज जताया था। हालांकि चंद्रमोहन बिश्नोई ने तो कोर्ट का विरोध किया, वहीं कुलदीप बिश्नोई ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि रेखा शर्मा इस मामले में माफी मांगे और ये मामला काफी तूल पकड़ गया था। इलेक्शन हो चुके हैं और उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि मोहनलाल ब्रौली जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी हरियाणा थे, उन्होंने भी कुलदीप बिश्नोई को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और रेखा शर्मा से जवाब तलब करने की बजाय उन्होंने का नोटिस देने की बात कही थी कुलदीप बिश्नोई को। इस मामले पर वो नोटिस देंगे जो वीडियो उन्होंने जारी की रेखा शर्मा के लिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। और अब मोहनलाल ब्रौली की भी छुट्टी हो चुकी है। नई पार्टी प्रदेश जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर अर्चना गुप्ता को बना दिया कि कल वो पदभार ग्रहण करेंगी। तो डैमेज कंट्रोल के तौर पर आप इसे देख सकते हैं अनामिका, क्योंकि 3 जून को यानी कल स्वर्गीय भजनलाल की पुण्यतिथि है और लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बिश्नोई परिवार, कुलदीप बिश्नोई का जो परिवार है, इस दिन कोई बड़ा राजनीतिक संदेश अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आदमपुर से दे सकता है। उससे पहले कल मुख्यमंत्री उनके दिल्ली आवास पर जाते हैं, बकायदा उनके साथ लंच करते। पूरा परिवार वहां पर मौजूद था। रेणुका बिश्नोई हो या उनके बेटे भव्य बिश्नोई और नलवा से बीजेपी विधायक जो कुलदीप बिश्नोई के बेहद खास है, करीबी दोस्त हैं, रणधीर पनिहार, वो भी मौजूद थे और बहुत सरगर्मियां जो तेज थी उन पर विराम एक तरह से लगा दिया इस मुलाकात के बाद इन नेताओं ने, क्योंकि गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया मुख्यमंत्री का। उसके बाद सोशल मीडिया पर बकायदा कुलदीप बिश्नोई की तरफ से फोटो शेयर करके इस मुलाकात के बारे में आत्मीयता जाहिर की गई है। तो आप कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल के साथ साथ 3 तारीख को कल के लिए जो फैसला हो सकता था या कोई ऐसी बयानबाजी मन से हो सकती थी, उसको भी रोक दिया गया है। कुलदीप बिश्नोई पहले रेखा शर्मा को माफ कर चुके, क्योंकि रेखा शर्मा की तरफ से वीडियो जारी करके अपने शब्दों पर माफी मांगी गई थी, उन्होंने खेद जताया था और इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने भी मामले को रफा दफा करते हुए उनको माफ कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और 24 अप्रैल को जब रेखा शर्मा ने मन से भजनलाल को लेकर, चंद्रमोहन बिश्नोई को लेकर जो बात कही थी, उस वक्त मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। तो ये आरोप भी लगाए जाते कि रेखा शर्मा के मुख से जो बातें निकली अनायास नहीं निकली हैं। अगर ये ऐसे ही निकल गई होती तो फिर पूरा का पूरा संगठन और खुद मुख्यमंत्री वहां पर बैठे थे, उनको इस मामले को वहीं पर खत्म करना चाहिए था, लेकिन ऐसा तब भी नहीं हुआ।
तो हो सकता है कि बिश्नोई परिवार को साइडलाइन किया जा रहा हो। तमाम तरीके से बिश्नोई परिवार को लेकर जो कार्यकर्ता थे उनके पुराने, चाहे राजस्थान हो या हरियाणा के हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी का इलाका हो, वहां से कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी थी। और पिछले विधानसभा चुनाव राजस्थान में जहां हुए 22 विधानसभा सीटों पर भी स्पेशल ड्यूटी लगाई गई थी कुलदीप बिश्नोई की, भव्य बिश्नोई की, वहां पर ज्यादा सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब भी रही थी। तो बिश्नोई परिवार का दबदबा है न सिर्फ हरियाणा में बल्कि राजस्थान की कई विधानसभा सीटों पर, लोकसभा सीटों पर ये परिवार अपना प्रभाव रखता है। तो बीजेपी बहुत आगे का सोच कर चल रही। तो डैमेज कंट्रोल के साथ साथ कल होने वाले कार्यक्रम से पहले मुलाकात कर मुख्यमंत्री ने कोशिश की है कि इस बात को यहीं पर खत्म किया जाए, विश्वास में लिया जाए बिश्नोई परिवार को। और बिश्नोई परिवार भी जानता है कि बीजेपी के साथ रहकर ही उसकी आगे की राहें आसान है। तो दूसरा विकल्प अब बिश्नोई परिवार के सामने, कुलदीप बिश्नोई के सामने है नहीं। उन्होंने कांग्रेस की राजनीति भी करके देख ली, अपनी पार्टी भी बनाकर देख ली और अब भारतीय जनता पार्टी में वो हैं। हालांकि बेटे चुनाव हार गए थे और उनको उम्मीद थी कि राज्यसभा का जो चुनाव अभी हुआ उसमें पार्टी टिकट देगी, लेकिन वहां पर भी नाउम्मीदी हाथ लगी। तो अब एक बिजनेस भी लंबा चौड़ा बिजनेस है उनका। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझे तो उनको अपने कारोबार, राजनीतिक जो विरासत है उसको संभाल रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सहारा जरूरी है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार के साथ साथ राजस्थान के जो साथ लगते इलाके हैं वहां पर बिश्नोई परिवार का साथ चाहिए। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल किया है, बिश्नोई परिवार की नाराजगी दूर की है और ये सौहार्दपूर्ण मुलाकात काफी कुछ कह गई है अपने आप में। ठीक है सुदेश, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिश्नोई परिवार के साथ मुलाकात की गई है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से। जो अटकलें लगाई जा रही थी कि बिश्नोई परिवार में नाराजगी है, कुछ मनोमिटाव है, उसको दूर किया गया है।